जय नमोस्तु। तत्सनन्दे आनन्दिमौ शेयनिनन्द शहा परमितत्पदिवेन्दिपौ नमियो सिद्ध शोभा गुरुवेशि गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार कारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धम्म ज्योतौ चिन्हवर अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार श्री 24 प्राणा ग्रंथ जी मंगलेश्वरण। ओम ओवन्ने ओवन्ने विन्दे विन्दे भवेन शुद्धं च शुद्धात्मेनं भवेन मे ओवन स्वभाव मनस्य ममेलं मैं मूर्ति ज्ञानं भवम् लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं शून्यं चाहं सुरं। तो ये श्री 24 प्राणा जी ग्रंथादिराज की जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे सभी। वंशिते नमो नमः वंशिते नमो नमः नमः वंशिते नमो नमः। परम आराध्य मां चिन्हवाणी सदगुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सदगुरुवर सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा के अमृतमय देशना यह श्री 24 प्राणा ग्रंथ जी, जहाँ आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी वनस्पति काय के निरूपण के बाद, पंचस्थावर के निरूपण के बाद अब नित्य निगोद नीच निगोद स्वभाव का निरूपण कर रहा है। और नीच निगोद स्वभाव का निरूपण करते हुए भव जीवों को सावधान कर रहा है। कह रहे हैं कि यदि अपनी परिणति नीचे की ओर अर्थात विकार भाव को देखने की ओर तो अपना स्वभाव नीचे, और यदि अपनी परिणति अपने ऊर्ध्वगामी स्वभाव को देखने की है तो अपना स्वभाव अरिहंत सिद्ध जैसा है, क्योंकि स्वभाव तो जीव का अपना है ना, स्वभाव किस दूसरे का थोड़ी ना। अर्थात यहाँ गुरुदेव जो कह रहे हैं, यदि तुम्हें अपना स्वभाव सम दृष्टि वीर ज्ञान, यदि तुम साम्य भाव की दृष्टि से देख रहे हो तो वीर ज्ञान का बीजारोपण हो। अपन यदि भगवान की अमृत में देशना को, जिनेन्द्र भगवान के वचनों को यदि देख रहे हैं यदि सम दृष्टि से देख रहे हैं तो क्या करें गुरु महाराज भैया, तो ज्ञान का बीजारोपण हो। सम दृष्टि से देखेंगे तो ज्ञान का बीजारोपण। और यदि विषमता में लगे रहेंगे, अज्ञान में लगे रहेंगे, मोह के आवरण में लगे रहेंगे, तीन काल में भी अज्ञान से छूटना। तो ज्ञान अंकुरण से शुरू किया था। समदृष्टि से देखोगे, भगवान के द्वारा कहे वचनों को स्वसमय आत्मा को देखोगे, ज्ञान अंकुरण होगा। समदृष्टि से देखोगे तो दर्शी ज्ञान स्वभाव दिखाई देगा, तो समता भाव से तथ्य का निर्णय करोगे तो बीज ज्ञान का प्रसार प्रकट होगा, बीजारोपण होगा। कल अपन यहाँ तक आ गए थे चर्चा करके, इसी बात में साक्षी भाव से देखने का आनंद लो, करने में आनंद नहीं। अपन क्या सोचते हैं, करने का आनंद। अपन सोचते हैं कि बाहर में करने धरने में आनंद, बाहर कहने सुनने में आनंद है,
तारण स्वामी कह रहे हैं यदि आनंद लेना है तो साक्षी भाव में आनंद लो, समता भाव में आनंद लो। ठीक है, साक्षी भाव में क्या आनंद लें? समदृष्टि, साम्य भाव की दृष्टि से देखोगे, साक्षी भाव की दृष्टि से देखोगे तो शुद्ध स्वभाव जैसा स्वभाव दिखाई देगा। ये विशेषता है। तारण तरण देव क्या कह रहे हैं भैया? हे जीवात्मा, हे गायक प्रभु परमात्मा, यदि तुम साक्षी भाव की दृष्टि से देखोगे, साक्षी भाव से देखोगे, साक्षी भाव से अपने अंतर में देखोगे तो क्या होगा? क्या दिखाई देगा? शुद्ध स्वभाव। देखो भैया, आज अपने को राग दिखाई दे रहा है, द्वेष दिखाई दे रहा है, कर्तव्य बुद्धि दिखाई दे रही है, भोक्तत्व बुद्धि दिखाई दे रही है। आज हमें जो अज्ञानता दिखाई दे रही है वो क्यों दिखाई दे रही है? आज अपने को विकार परिणाम क्यों दिखाई दे रहा है? राग देश छल की प्रवृत्ति क्यों उत्पन्न हो रही है? क्योंकि साक्षी भाव, समता भाव की दृष्टि नहीं है ना, साम्य भाव की दृष्टि नहीं है। इसलिए अपने अंदर में अपना शुद्ध बुद्ध वीतराग ज्ञान में स्वभाव है, लेकिन होते हुए नहीं दिख रहा। आश्चर्य, आश्चर्य, महाआश्चर्य है कि जीव अनादि अनंत शुद्ध प्रदेशी आत्मा अनादि अनंत सिद्ध स्वभाव वाला है। अर्थात इस जीव का स्वभाव ही सिद्ध है, स्वभाव से सिद्ध है। और देखो तो शाश्वत स्वभाव का धारी, सिद्ध स्वभाव का धारी होने के बाद भी समदृष्टि क्या करना है? साम्य भाव की दृष्टि से नहीं देख पा रहा। शुद्ध स्वभाव का धारी तो है लेकिन साम्य भाव की दृष्टि से नहीं देख पा रहा। तो क्या हो रहा है? अपना वो शुद्ध स्वभाव लोपित हो रहा है। लोपित हो रहा है मतलब राग देश की परिणतियां दिखाई दे रही हैं और जो वीतराग स्वभाव है वो दिखाई नहीं दे। देखो, आपने कभी विचार किया कि हमारे विकल्पों के कारण से हमारा शुद्ध आत्म तत्व का दर्शन नहीं हो रहा? देखो, तारा स्वामी यही तो लिख रहा है, अपनी भाषा में पढ़ो आप। समदृष्टि, वो कह रहे हैं ज्ञानी साधक साम्य भाव की दृष्टि से शुद्ध स्वभाव, अपने शुद्ध स्वभाव को देखते हैं। इसका क्या अभिप्राय हुआ कि ज्ञानी साधकों के अंदर जो समता भाव है, वो समता भाव होने के कारण से उनके अंदर में राग देश का विकार दिखाई नहीं देता, अशुद्ध उपयोग दिखाई नहीं देता, अशुद्ध भाव की रति दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती भैया? साधकों के अंतर में, ज्ञानी साधकों के अंतर में अशुद्ध भाव की रति क्यों नहीं दिखाई देती? अज्ञान भाव की रति क्यों नहीं दिखाई देती? ज्ञानी भाव के, ज्ञानी साधकों के अंतर में विकार भाव क्यों नहीं दिखाई देते? पूछा। ज्ञानियों के अंतर में अशुद्ध उपयोग क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि उनके अंतर में जो साम्य भाव से देखने की जो दृष्टि है, द्रव्य के स्वभाव को देखने की जो दृष्टि है, वो दृष्टि प्रकट होने के कारण से उन्हें अपना शुद्ध स्वभाव झलकता है। शुद्ध स्वभाव झलकता है, राग देश छल कपट मायाचारी के विकल्प उत्पन्न नहीं, फिर उन्हें विकार भावना उत्पन्न नहीं होती, अपना शुद्ध बुद्ध स्वभाव अनुभूति में। और भैया, हम इतनी रोज आत्मा की चर्चा सुन रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, क्या एक स्वभावी हूँ, पर पर्याय परिणाम से मेरा कोई संबंध नहीं। हमें क्यों नहीं हो रहा भैया वो आनंद प्रकट? हम, क्योंकि हम भगवान की अमृत वाणी को स्वीकार करके उस साक्षी भाव को स्वीकार करने तैयार ही नहीं, हमारा कर्तव्य का बोध ही नहीं होता। हमें हमारा जो कर्तव्य का बोध बना हुआ है कि हम ही करता है, हम ही धरता है, हम ही संसार की सारी व्यवस्थाओं को चलाने वाले हैं। जो कर्तव्य का बोध बना हुआ, कर्ता का बोध बना हुआ, मैं करता, मैं करता, मैं भोक्ता, जो कर्ता और भोक्ता बने की जो मानता अपने अंदर पड़ी हुई है, उस कर्तव्य की मानता होने के कारण, कर्ता बने का अहम होने के कारण से आज हमें क्या दिखाई नहीं दे रहा? आज हमें शुद्ध स्वभाव दिखाई नहीं दे रहा। क्या दिखाई दे रहा है? राग देश, अपने परिणाम, शरीर का परिणाम दिखाई दे रहा। आज अपने को शरीर का परिणाम दिखाई दे रहा, जो अब अशुद्ध पर्याय अवस्था, ठीक है नहीं? आज जो शरीर का परिणाम देख रहे हैं, मन वचन काय का परिणाम देख रहे हैं, ये शरीर का परिणाम, ये मन वचन काय का परिणाम, ये एक समय की अशुद्ध अवस्था है कि नहीं? जड़ अवस्था है कि नहीं? तो आज अपने को ये अशुद्धता क्यों दिखाई दे रही? राग का, छल का, मायाचारी का परिणाम, ईर्षा, जलन, लोभ, परिग्रह, ये सारे भाव क्यों दिखाई दे रहा है? कारण तो ढूंढो, ढूंढो कभी अपने अंदर में। भैया, आज 3 लोग का ये त्रिकाली गायक भगवान आत्मा ये 5 फीट के शरीर के डब्बे में कैसे बंद हो गया? आबंध तत्व अव्यवाद शक्ति का धारी ये गायक स्वभावी भगवान आत्मा
ये कर्मों की बेड़ी में कैसे बंध गया? असंभव कार्य संभव कैसे हो गया? असंभव कार्य है कि आवंत शक्ति का धारी, जिसमें बंध होते ही नहीं है, वो आवंत शक्ति का धारी बंध में कैसे हो गया? संसार परिणमन राग देश कसाय के बंध में कैसे हो गया? जब आवंत शक्ति का धारी है तो इसके इतने सारे बंध कहाँ से हो गए? इतने सारे कर्मों के बंधन कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए? अरे जीवात्मा, देखो देखो, यहीं से आए कि आज तक इस जीव ने भगवान की अमृत वाणी को स्वीकार करके, जिनेंद्र भगवान के उपदेश को स्वीकार करके, कभी इसने साम भाव से उस वस्तु स्वरूप को ग्रहण करने का अभ्यास ही नहीं किया। वस्तु को उसके रूप से ग्रहण करने की चेष्टा ही नहीं करी। तो भैया क्या करता रहा? अज्ञान चेष्टाएं करता रहा, अज्ञान भ्रांति में उलझा रहा। तो क्या अज्ञान चेष्टाओं के कारण से क्या होता रहा भैया? कर्मों का आवरण बढ़ता रहा और शुद्ध स्वभाव लोपित होता रहा। वीतराग सत्ता धुलमिल होती गई अज्ञान के अहंकार, मान कसाय की शक्ति से, पर में पर पर्याय में मैं पने की भावना से, अज्ञान की शक्ति से क्या होता गया? शुद्ध स्वभाव धुलमिल होता गया और अशुद्ध राग आदि पर्याय ये नजरों में बनी रही। कसाय आदि परिणमन करने धरने की मान्यता नजरों के सामने बनी रही। साक्षी भाव छूट गया, कभी प्रकट ही नहीं किया, उसे माना ही नहीं कभी। और जो कर्तव्य की भावना है उसे हमेशा सिरमौर करके रखा, ऊर्ध्वोन्मुख करके रखा। मैं ही तो करता हूँ, मैं ही तो बनाने वाला हूँ, मैं ही तो सारी व्यवस्था चलाने वाला। क्या हुआ कि साम्य भाव में दृष्टि ना होने से, समता भाव में दृष्टि ना होने से क्या हुआ भैया? शुद्ध स्वभाव गौण हो गया और अज्ञान अशुद्ध भाव सामने प्रकट हो गए। और आज तारण स्वामी प्रेरणा दे रहा है, सुन लो रे भगवान जी, आज तारण स्वामी प्रेरणा दे रहे हैं कि उक्त समय कि भगवान ने स्वसमय शुद्धात्मा को उपदेश दिया समदृष्टि। अरे साक्षी भाव की दृष्टि से देखो तो ज्ञान अंकुरण, सम्यक ज्ञान का अंकुरण हो जाएगा। साक्षी भाव की दृष्टि से देखो तो दर्शी ज्ञान, ज्ञान स्वभाव का दर्शन प्रकट होगा। साक्षी भाव सम भाव की दृष्टि से देखो तो वीर ज्ञान, आत्मा का ज्ञान का अनंत पुरुषार्थ बीजारोपण हो जाएगा। तो सम दृष्टि से देखो तो शुद्ध स्वभाव क्या दिखाई देगा? मैं आत्मा शुद्ध बुद्धि हूँ। सम दृष्टि से देखो। और क्या कह रहा है आगे देखो, समदृष्टि ज्ञान अनमोद। तो बताओ भैया, ज्ञान स्वभाव का आश्रय कैसे प्रकट? जब सम दृष्टि साक्षी भाव की दृष्टि रखोगे तभी तो ज्ञायक स्वभाव के आश्रित रहोगे। वे साक्षी भाव की दृष्टि नहीं रखोगे, घर के आश्रित, परिवार के आश्रित, पति के आश्रित, पत्नी के आश्रित, बच्चों के आश्रित, किसके आश्रित? शरीर के आश्रित, मन के आश्रित, वचन के आश्रित, काय के आश्रित। आज भैया, आज आप खुद विचार करो कि हमें ज्ञान स्वभाव का आश्रय ग्रहण करना, ज्ञान स्वभाव में रमण करना। और यदि जीवात्मा तुझे ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करना है तो ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना जब होगी ना, जब तू संसार की अनुमोदना से बचेगा, जब तू पाप की अनुमोदना से बचेगा। जब इंद्रिय विषय कसाय में जो निरंतर अशुभ भाव सहित पाप आदि विषय कसाय की जो अनुमोदना हो रही है, तो जीवात्मा जब पाप आदि विषय कसाय की अनुमोदना से बचोगे तब तो ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना प्रकट होगी ना, तब तो अंतर ज्ञान की जागृति होगी। अनुमोदना करना है, काय की अनुमोदना करना भैया? सारण स्वामी आप कह रहे हो ज्ञान स्वभाव का आश्रय लो, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो, हमें ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेना है। सारण स्वामी कह रहा है ज्ञान स्वभाव का आश्रय चाहिए, सम दृष्टि से देखो। अर्थात अर्थात बाहर के परिणमन में उलझो मत, बाहर के परिणमन में उलझो मत, क्योंकि यदि बाहर के परिणमन में उलझ जाओगे तो राग देश होगा, तो राग देश होगा तो फिर साक्षी भाव कहाँ से लाओ, फिर ज्ञान स्वभाव का आश्रय कहाँ से लाओ? देखो तो भैया, अपना स्वभाव वीतराग है, यदि राग देश में लगे रहोगे तो फिर उसका आश्रय कैसे प्रकट करोगे? दो काम एक साथ नहीं हो सकते। क्या दो काम एक साथ नहीं हो सकते? आप सोचो कि हम अज्ञान भाव में भी लगे रहे, अर्थात राग देश की परिणति में भी लगे रहे, और हमें अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय प्रकट हो जाए, ऐसे दो काम एक साथ होंगे नहीं, कभी नहीं होंगे। दो काम एक साथ कभी नहीं होंगे। तो भैया क्या करें? एक काम कर सकते हो, यदि अभी इस समय आपकी भावना बन गई है, तारण स्वामी के ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते यदि अभी इस समय अपनी भावना बन गई है, क्या गुरुदेव तारण स्वामी कह रहे हैं, हे भव्य आत्मा ज्ञान स्वभाव का आश्रय लो, ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लो, तो ही हित होगा।
यदि ऐसी अंतर की भावना बन गई अपनी, तो जीवात्मा समदृष्टि, अब भी वाले अपनी दृष्टि को विषमताओं से, पहले से हटाओ। अर्थात अभी इस समय बाहर के होने वाले परिणाम से अपने उपयोग को हटाओ और समदृष्टि का व्यवहार लेके आओ। एक समान सब जीवों को देखो, तो ज्ञान स्वभाव का आश्रित बैठोगा। किसी को अपना पराया मत देखो, किसी का कर्ता भोक्ता मत बनो। पर किसी से राग देश, किसी को अपना इष्ट मित्र मत मानो, ना इष्ट मानो ना मित्र मानो। सभी आत्माओं पे वो एक मित्रतावत व्यवहार करो बस। तो क्या होगा? ज्ञान स्वभाव का आश्रय प्रकट होगा। देखो तो सारण स्वामी पढ़ना देखो, हितमित पढ़ने कोमल, क्या करो जल्दी बताओ भाई। हितमित कोमल क्या कह रहा है तारण स्वामी? क्या चाह रहा है तारण स्वामी? क्या समझाना चाह रहा है? क्या बताना? हित मित कौन है ये? किसका नाम है ये कोमल? हाँ, अरे कितने बार बता चुके हैं इन शब्दों को यार, जल्दी बताओ। अरे हितमित, हितकारी मान लो। ये देखो कितने बार आप बताए हित मित। अरे जो अपना हित करने वाला, अपना मित्रवत स्वभाव है, हितमित अर्थात ऐसी कोमल परिणति से जो अपना हितकारी स्वभाव है, भगवान के हितकारी वचन है। हितमित वचन सिर्फ भगवान की वाणी को कहते हैं। प्रिय प्रिय हितमित वचन भगवान की वाणी है। तो क्या कह रहा है? परिणय कोमल। अरे हितमित कोमल परिणति से अपने आत्मा में हिल मिल के रहो ना। हिल मिल के रहना चाहते हो ना, तो अपने अनंत गुणों में हिल मिल के रहो ना। उद्गल कर्मों में, द्रव कर्म में, भाव कर्म में, नो कर्म में हिल मिल के क्यों रहते? हितमित भगवान की प्रिय वाणी है कि नहीं? और हितकारी अपना स्वभाव है कि नहीं है? भगवान की प्रिय अमृत में दिव्य देशना को सुन के अपना जो स्वभाव है, उस कोमल स्वभाव रूप परिणति बनाओ ना। कोमल स्वभाव को रूप, सॉफ्ट हो, सॉफ्ट। सॉफ्ट कैसे हो? मायाचारी का परिणाम कपट का भाव छोड़ोगे, सरलता आ जाएगी, सॉफ्ट कोमल परिणति हो जाएगी। और यदि मायाचारी का परिणाम अंदर बना रहेगा, तो कोमलता नहीं आएगी। जब कठोर रहोगे, भैया हाँ भगवान कह रहा है, भगवान की भगवान जाने, हमें कोई मतलब। कभी हितमित वाणी प्रिय वचनों को स्वीकार नहीं करोगे, तो कभी अंतरिक कठोरता जाएगी नहीं। कठोर ही बने रहोगे। भैया हाँ नर्क जाएंगे ना, चले जाएंगे, कब का बिगाड़ लेंगे, नर्क नर्क ही तो जाएंगे, अनंत बार चले गए तो चले जाएंगे। निगोद ही तो जाएंगे, अनंत काल से रह के आ गए, किसको याद? अभी अभी मौज मस्ती कर लो। जितना मनुष्य भाव है उतने मनुष्य भाव में खा लो पी लो, और अपने मन की मन मर्जी निंदा चुगली बुलाई सब कर लो। और क्या करो भैया? अब मनुष्य भाव है कि ना, जो खाना पीना भोगना है सब कर लो। क्या होगा? नरक ही जाएंगे ना, निगोद ही जाएंगे ना। अनंत बार तो होके आ गए, क्या फर्क याद है क्या? जब अनंत बार होके आ गए, तो अनंत काल से इस नर्क निगोद में ही होते घूमते हुए आ रहे हैं। जब हमारे तब कोई फर्क नहीं पड़ा, अब फिर चले आएंगे तो कौन सा फर्क पड़ने वाला? जब पहले फर्क नहीं पड़ा, तब क्या फर्क पड़ेगा? यार क्या करो भैया? अरे भगवान तो कहते ही रहते हैं हितमित। भगवान की वाणी तो हितमित प्रिय वाणी तो इन लगे, भगवान तो कहते ही रहते हैं। भगवान को क्या है, खाली बैठे हुए, इसलिए वो तो कह ही रहे हैं। लेकिन अपने को क्या करना भैया? अपन तो क्या करो, घर के काम कर लो, समाज के काम कर लो, दुनियादारी की व्यवस्थाएं मिला लो। अंतरात्मा कहाँ है, कैसी है, किसने देखी है, पता ही नहीं है कि नहीं। एक तो विश्वास भी नहीं है कि वो है या नहीं है। वो अंतरात्म सत्ता, एक तो ये विश्वास ही नहीं कि वो है भी या नहीं। इसलिए जीव की बड़ी विडंबना है भाई। उससे कहो हितमित देख लो, हितकारी है, मिल मिलजुल के रहो। भगवान की इस अमृत वाणी से उनके अनुरूप आचरण करो। परिणय कोमल, कोमल परिणति बनाओ। कठोर परिणति मायाचारी की परिणति से दुख उपजेगा। कठोर मायाचारी की परिणति से, अज्ञान परिणति से दुख उपजेगा। हितकारी ज्ञान की कोमल परिणति बनाओगे तो सुख ही सुख रहेगा, आनंद ही आनंद रहेगा। देखो तो अवगाहन ज्ञान क्या करो, ऐसे हितमित कोमल परिणति से अवगाहन करो काय में अपने ज्ञान स्वभाव, जिन वली दृष्टि। और क्या देखो,
अपना अनंत बलवान, अपना स्वभाव ही वीतराग है, इसके अलावा और कहीं कुछ है। देखो तारण स्वामी की बात मान जाओ, हितमित कोमल परिणति बनाओ और उसी हितमित कोमल परिणति से अफगान अफगाहे ना करो, पर में नहीं, पुद्गल में नहीं, अफगाहे ना करो, काय में, ज्ञान, अपने विज्ञान में स्वभाव, ज्ञान में स्वभाव, जिन जो वीतराग स्वभाव है ना बलि, वो अनंत बल का धारी है, स्वयं तीन लोक का नाथ है। दृष्टि देखो देखो देखो, अपनी दृष्टि में कैसे तीन लोक के नाथ अबल बली अपने वीतराग ज्ञान स्वभाव को ही देखो, उसमें अवगाहन करो। अरे कहाँ अवगाहना कर रहे हो? आत्मा पदगल में अवगाहना करने वाला जड़ शरीर थोड़ी ना है। आत्मा तो चैतन्य की अवगाहना से अरूपी तत्व जैसा है, अशरीरी परमात्मा है। अवगाहना काय में? ये हम लोकाकाश में रह रहा है, किसकी अवगाहना से रह रहा हो? पुद्गल की या आत्मा की? हम तो भैया इस लोकाकाश में छह द्रव रह रहा है, तो जीव किसकी अवगाहना से रह रहा है? अपने ही अवगाहना से रह रहा है ना, अपनी शक्ति से रह रहा है ना, या फिर पुद्गल रहने के लिए पुद्गल है, शरीर है, लोग ऐसे कहते हैं भैया शरीर नहीं होता तो आत्मा कैसे रहती? ये तर्क ऐसे ही आते हैं जब लोग नए नए प्रवचन सुने या कोई देह बुद्धि वाले जीव हो, भाई शरीर नहीं होता तो साधना कैसे होती, शरीर नहीं होता तो आत्मा कैसे रहती, शरीर है तभी तो आत्मा है, अनंत काल से शरीर के साथ ही तो रह रही है, मान लो ये शरीर नहीं होता तो फिर आत्मा का काम कैसे चलता, ये आत्मा की बात कैसे सुनते, ये आत्मा की बात कैसे समझाते? हमें ये बताओ कि यदि ये शरीर नहीं होता, आप ऐसा कह रहे हो, तो पहले ये बताओ क्या आत्मा इस शरीर के कारण इस लोक में रह रही है? क्या जिनका शरीर नहीं है क्या वह सिद्ध भगवान इस लोक में नहीं रहते? हाँ? सीधी सीधी बात है। सिद्ध भगवान अशरीरी सिद्ध भगवान जिनकी अपन वंदना करते हैं, नमो सिद्धाड़म के जिनकी अपन बार बार स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, बार बार जिनका अपन बहुमान करते हैं, वह सिद्ध भगवान जो लोक आग्र में अपने परम आनंद में विराजित है, जो अशरीरी है, क्या वो इस लोक में निवास नहीं करते हैं? तो भगवान जी जब वो इस लोक में निवास करते हैं तो किसकी अवगाहनत से, किसकी शक्ति से? हाँ, अपनी स्वयं की, अपनी ज्ञान की, अपने दर्शन की, अपनी चारित्र की, अर्थात अपने आत्म प्रदेशों से, अपने अनंत गुणों की शक्ति से, अपने जीवत की शक्ति से इस लोक में अवगाहन करते नहीं करते? भगवान आत्मा सुनो तो, जब शाश्वत सिद्ध भगवान अपनी ही शक्ति से इस लोक में अवगाहन करते हैं, फिर तुम कैसे शरीर से रह सकते हो? ये बता। कितने अच्छे गाते हैं भगवान जी। अशरीर सिद्ध भगवान तुम्हें ही आदर्श, किसके? पड़ोसी के। अरे यदि वो सिद्ध भगवान आदर्श होते तो इस शरीर की आकुलता क्यों? क्यों क्यों क्यों? पढ़ने में अच्छा लगता है, गाने में अच्छा लगता है, भजन भक्ति करने में अच्छा लगता है, नाचने कूदने में अच्छा लगता है, लेकिन भगवान जी प्रेरणा तो लो, क्या लो? तारण स्वामी कह रहा है अवगाहन, अवगाहन करो। कहाँ तारण स्वामी कहाँ चले बताओ आपके साथ? पहले ज्ञान, जिन, बलि, दृष्टि, अपनी दृष्टि से अवल बलि अपना जो ज्ञान में वितराग स्वभाव है ना, वहां चलो, चलोगे कि नहीं? अरे तारण स्वामी कह रहे हैं अवगाहन, अवगाहन ना करो। कहाँ तारण स्वामी, कहाँ जाए आपके साथ? कह रहे अरे अपनी दृष्टि को उठाओ, उसमें अनंत बल है, कहाँ ले जाए? ज्ञान में जो अपना वीतराग स्वभाव है, उस अभेद वीतराग स्वभाव पे अपनी दृष्टि को ले जाओ। देखो देखो क्या करे आगे फिर, अवगाहन क्या करे? अवगाहन करो, कहाँ कहाँ करें? ज्ञान स्वयं रमण, देखो तो देखो तो देखो तो, मेरा स्वभाव स्वयं ज्ञानमयी है, अपने स्वयं के ज्ञान में स्वभाव में अवगाहन, पर की तो बात ही नहीं, काय में अवगाहन करना? देखो तो मान तो जाओ तारण स्वामी की बात। अपन यदि अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं, या गुरु महाराज की अमृत वाणी को सुन के मोक्ष मार्ग में
रमण करने की भावना यदि अपने अंतर में है तो तारण स्वामी महाराज दे रहा है अवगाहन, ज्ञान, स्वयं, रमण। क्या कह रहा है? अरे जीवात्मा, यदि तुम अवगाहन करना चाहते हो, स्थित रहना चाहते हो, जैसे सिद्ध भगवान के सारे आत्मा के प्रदेश अवस्थित है, भगवान के आत्म प्रदेशों में हलन चलन नहीं होता, इसलिए वो परम शुद्ध है। और उनके प्रदेशों में सकमपना ना होने से कोई आश्रवन नहीं होता। ऐसे ही यहाँ तारण स्वामी का उपदेश है, उनका संदेश है कि हे जीव तू भी ज्ञानी है। क्या कर रहे हैं तारण स्वामी? कि हे जीव तू भी ज्ञानी है, अभी तू कर्म के अनुसार शरीर के हलन चलन को तो नहीं रोक सकता, लेकिन अपनी साधना के बल पे ज्ञान स्वयं, अपने स्वयं में, स्वयं के ज्ञान स्वभाव में रमण करते हुए, अपने स्वयं में, अपने स्वयं के ज्ञान स्वभाव में अवगाहन करते हुए तू क्या कर सकता है? शरीर के हलन चलन को तो नहीं रोक सकता क्यों कर्माधीन है, लेकिन अपने उपयोग की चंचलता को स्थिर कर सकता है। तो जीवात्मा हेतु ज्ञान में स्वभाव में रमण करेगा, ज्ञान में स्वभाव में अवगाहन करेगा, तो शरीर का मन वचन काया का हलन चलन अपने आप ही रुक जाएगा। जिस समय निर्विकल्प अनुभूति तक पहुंच जाएगा उस समय हलन चलन टूट जाएगा। आत्मा के प्रदेशों में सकंपना अपने आप बिला जाएगा। कब? अवगाहन, ज्ञान, स्वयं रमण। कब कब लाएगा? जब ये भव्य आत्मा अपने ऐसे विज्ञान घन स्वभाव अवगाहन में स्वयं 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 का जो ज्ञान में स्वभाव है इसमें अवगाहन करेगा तब। देखो तो जिन व्यंजन स्वर अगुरु लघु ना दृष्टते, देखो तो जिनेन्द्र भगवान के वचनों में जो व्यंजन है, जो अपने स्वभाव को व्यक्त करते हैं, जो सुर, जो स्वर है, अर्थात भगवान की जो वीतराग में ध्वनि है उसमें जो वीतराग सत्ता को व्यक्त करने वाले हैं, अपनी केवल ज्ञान सत्ता को व्यक्त करने वाले व्यंजन है, जो सूर्य समान प्रकाशवान आत्मा को स्पष्ट करने वाले हैं, वो स्वर है अगुरु लघु न दृष्टते। और उनकी वाणी में क्या आया है कि जीवात्मा तुम बाहर में भेद विकल्प से छोटा बड़ा मत देखो, कोई जीव छोटा नहीं है और कोई जीव बड़ा नहीं है, जो मैं सो तू, अर्थात मैं सिद्ध तू सिद्ध और सर्व सिद्ध। यहाँ सिद्धों का मेला है भगवान, मैंने नहीं लिखा, ये सारा समय लिखा। जिन व्यंजन, क्या लिखा? अरे झरेन भगवान के वचन क्या करने वाले हैं? व्यंजन व्यक्त करने वाले हैं। क्या व्यक्त करने वाले हैं? सुर, सूर्य समान प्रकाशवान उस आत्मा, ऐसा है वो सूर्य समान प्रकाशित आत्मा। आगुरु लघु, मेरा और तेरा एक बराबर है ना दृष्टि, तू छोटा बड़ा नहीं है, वो तो स्वयं वीतराग अनंत दृष्टि में जैसे सिद्ध है वैसा ही है। ऐसा जिन्हें भगवान तारा स्वामी, ऐसा हम मान लेंगे तो क्या होगा? बाधा बिली, शरीर बाधा रहित, ऐसा मान लोगे जैसा तारण स्वामी कह रहे हैं कि मेरा आत्मा छोटा बड़ा नहीं है, जिनेन्द्र भगवान कह रहा है, उनकी देवध्वनि कह रही है वो सूर्य समान व्यक्त केवल ज्ञान में है, वो छोटे बड़े के भेद विकल्प से रहित है, जाति पाति के बंधन से रहित है। ऐसा यदि आत्मा को जान लोगे तो बाधा विले क्या होगा? संसार की सारी शरीर आदि की बाधा विला जाएगी और बाधा रहे अशरीरी वीतराग स्वभाव प्रकट हो जाए, तुम सिद्ध हो जाओगे भगवान जी कि ना। भगवान जी किसको होना है सिद्ध? क्या होगा? बिना शरीर के तो कोई आनंद ही नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात तो नहीं, तो सिद्ध को तो हाथ पे हाथ भी नहीं रखना, मतलब शरीर ही नहीं, वहां तो और ही दिक्कत है। अरिहंत दशा में तो ये देखते कि आओ, और अरिहंत दशा में तो ये है कि भैया हाथ पे हाथ रख के बैठा ही है, लेकिन वहां तो हाथ पे हाथ रखने को काम में नहीं है, शरीर ही नहीं है, वहां तो और ही बोर हो जाएंगे। कम से कम अरिहंत भगवान की लोग भक्ति करने तो आ रहा है, समोचरण तो लग रहा है, लोग नमस्कार करने तो आ रहा है, कम से कम इतना तो काम चल रहा है। लेकिन सिद्ध हो जाएंगे तो क्या ना, फिर वो भी खत्म हो जाएगा। आत्मा के प्रदेश अवस्थित हो जाएंगे बिल्कुल, और जब आत्मा के प्रदेश अवस्थित हो जाएंगे उनमें हलन चलन ही खत्म हो जाएगा तो फिर बचेगा ही क्या?
वो आनंद का एहसास तो बहुत गजब की बात है भगवान। तो तारण स्वामी का विज्ञान देखो आप, कितना गजब गजब का विज्ञान। आप तारण स्वामी के सूत्रों का रहस्य समझने की कोशिश करो। क्या क्या गजब विज्ञान देते हैं उन्होंने। देखो विज्ञान कैसी उन्हें, कैसी पेट बनाई उन्हें, ज्ञान की पेट कैसे बनाई। तो उन्होंने जिन भगवान से के वचनों से सम दृष्टि से ज्ञान की पेट कैसे बनाई। उन्होंने सम दृष्टि से ज्ञान स्वभाव का आश्रय लो और हितमित भगवान की प्रिय वाणी को स्वीकार करके कोमल परिणति बनाओ, और उस कोमल परिणति से क्या करो, अवगाहन करो। कहाँ अवगाहन करें, ज्ञान जिन बलि दृष्टि, अरे ज्ञान में दृष्टि से अपने वीतराग स्वभाव में अवगाहन करो। और कहाँ है भैया वो ज्ञान में स्वभाव, पहले अवगाहन ज्ञान स्वयं रमण। अरे वो ज्ञान में स्वभाव अपना स्वयं का है, उसमें रमण करो। और क्या कह दिया, देखो तो जिन व्यंजन सुर, जिनेन्द्र भगवान की जो देव ध्वनि है वो व्यक्त करने वाली है। क्या व्यक्त करने वाली है, केवल ज्ञान सूर समान अपने पद को, जो कैसा है, अग्रु लघु ना दृष्टते, जो छोटे बड़े के भेद विकल्प से रहित है। वो अरिहंतों में, वो सिद्धों में जो इस दिव्य ध्वनि को कह रहे हैं, और तुम में कोई अंतर भेद नहीं है। ऐसा देखोगे तो बाधा विलय क्या होगी, तुम्हारी भी सारी बाधाएं मिला जाएगी, शरीर बाधा रहित। तो तुम इस शरीर की बाधा से रहित अव्ययवाद स्वभाव को प्रकट कर लोगे, समस्त बाधाओं से रहित अति सूक्ष्म में अपना वीतराग स्वभाव प्रकट हो जाए। तो बताओ और क्या चाहते हो तारण स्वामी से। तुम्हें शाश्वत सिद्ध पद का सोपान दे दिया, संसार की जन्म की व्याधि से निपटा दिया, अर्थात अनंत संसार की यात्रा से मुक्त करने का मार्ग दे दिया। और क्या चाहते हो तारण स्वामी से, और क्या चाहिए, और क्या चाहते हो तारण स्वामी से भगवान जी। शाश्वत सिद्ध पद दे दिया, दिखा दिया कि छोटे बड़े के भेद से रहित अपना वीतराग जिन स्वभाव जो भगवान की देवध्वनि में उत्पन्न हो रहा है वो समस्त बाधाओं से रहित है, अव्ययवाद है। उस स्वभाव को स्वीकार करोगे तो तुम भी शरीर सहित दिखाई दे रहे हो ना, ये शरीर कपूर की तरह उड़ जाएगा और तुम भी अव्ययवाद स्वभाव के धारी हो जाओ। है विश्वास, विश्वास है विश्वास। यदि इन वचनों को सुन के अपने अंतर का बहुमान नहीं आ रहा और श्रद्धा नहीं हो रही, शंका हो रही है, अरे हाउ 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 आचरण करने की भावना नहीं आ रही, तो विष का वास है। और यदि भगवान की इस वाणी को सुन के तत्पर श्रद्धान हो रहा है और अंतर स्वभाव में आचरण करने की भावना हो रही है तो विश्वास है। बता विष का वास है या विश्वास। विश्वास है। हमने अंतर बता दिया विश्वास और विष के वास। यदि भगवान की इस अमृतमय वाणी को सुन के अग्रु अग्रु लघु छोटे बड़े के भेद से परा परा रहित, मतलब हुंजे तुंजे तेरी जे तो मेरी जे, यदि तू सिद्ध तो मुझ में भी सिद्ध, तुझ में और मुझ में कोई भेद ही नहीं है। यदि ऐसा अमृत वचन सुन के अग्रु लघु ना रिश्ते, यदि तुम छोटे बड़े के भेद से रहित सिद्ध परमात्मा के समान अपनी आत्मा को देख रहे हो, बाधा मिले शरीर बाधा रहे, तो तुम समस्त बाधाओं से छूट जाओगे, तो शरीर की बाधा से रहित अपना वितराग भाव प्रकट हो जाएगा, सारी बाधाएं छूट जाएंगी। सिद्ध दशा, अव्ययवाद स्वभाव, अग्रु लघु स्वभाव, अवगाहनत आदि सूक्ष्मता आदि स्वभाव सबका सब प्रकट हो जाएगा, तो शाश्वत सिद्ध दशा को प्राप्त कर लोगे। फिर कभी एक बार सिद्ध दशा को प्राप्त कर लोगे, फिर कभी संसार में निगोद की ओर आना नहीं पड़ेगा। लेकिन भगवान आत्मा यदि इस बात को सुन के इस सत्य में आचरण करने की इच्छा हो रही है कि हाँ यही है, यही है, अंतरात्मा नाच रही है, अंतरात्मा ललकार लगा रही है कि वास्तव में सत्य तो यही है, मैं तो ऐसे क्या बोलते हैं अव्ययवाद अशरीरी अग्रु लघु आवाधा स्वभाव वाला ही हूँ। यदि आत्मा ऐसा आनंद मना रही है, ऐसा उत्साह जगा रही है, यदि आत्मा ऐसे आनंद स्वभाव का उत्साह जगा रही है तो भगवान जी यदि ऐसे स्वभाव का उत्साह जाग रहा है तो अपन वास्तव में तत्व के श्रद्धानी है, अपने अंदर विश्वास है गुरु महाराज की वाणी का।
और भैया यदि ऐसे शाश्वत स्वभाव का बहुमान नहीं जाग रहा तो अपन क्या है, क्या है? देखो आगे क्या लिखा, देखो पढ़ो क्या लिखा आगे। एवं प्रभाव जिन उक्तम, भैया जब जिनेन्द्र भगवान की अमृत वाणी का प्रभाव प्रकट होता है तो सारी सर्व संख्याएं, सारी बाधाएं अपने आप ही। लेकिन जो जीव, अब तारण स्वामी डांट लगाने वाले अच्छी जम से सावधान, तारण स्वामी अच्छे से डांट लगाने वाले हैं, नित्य निगोज जाने वाले की बात करने वाले हैं। यदि जिनेन्द्र भगवान की वाणी का प्रभाव हो जाए, जिन प्रभाव जिन उप, यदि जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी का प्रभाव हो जाए, तुम अपने आप को अग्रु लघु अव्ययवाद और अवगाहनत से संयुक्त अपने आप को अंतर स्वभाव सिद्ध स्वभाव स्वीकार कर लो कि जैसा मैं सिद्ध हूं वैसे ही अनंत सिद्ध है। यदि ऐसा स्वीकार कर लो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, सुनो अच्छे से। ये जीवात्मा जिन उक्तम ना दिष्टई, सुन रहा कि नहीं? हे जीवात्मा, यदि अभी भी तुम्हें जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए वचन दिखाई नहीं दे रहे, जिन उक्तम ना दिष्टई ना समय, इन जिनेन्द्र भगवान के वचनों में समाने की, इनमें रमण करने की भावना उत्पन्न नहीं हो रही, ना सहकार रही, ना जिनेन्द्र भगवान के वचनों का सहकार करने की भावना हो रही, ना दिष्टई, ना भगवान के द्वारा कहा हुआ ये वस्तु स्वरूप दिखाई दे रहा, विप्रयोग करे, बल्कि जो भगवान कह रहा है उससे विपरीत कर रहा हो, विप्रयोग बोले, अरे मोक्ष मोक्ष से देखा संसार में आनंद है, वो विपरीत बोल रहा हो, कहाँ कहाँ जाओगे? नित्य निरोध स्वभाव, वापिस 1 सेकंड में 24 बार जन्म मरण करने के लिए निकल जा। मिलाओ अच्छे से क्या लिखा है, अच्छे ध्यान से देखो। भगवान जी अनुमोदना तो कर लो, भगवान पापों और व्यसनों की अनुमोदना 24 घंटे हो रही है। देखो तो तारण समय क्या कह रहा है, जिन उक्तम ना दिष्टई, क्या बताओ ऐसी भगवान की अमृत वाणी सुनने के बाद भी जिन उक्तम ना दिष्टई, क्या भगवान के वचनों को देखने का भाव नहीं आता? क्या कह रहे थे वो, अव्ययवाद आत्मा कैसा है, जिन व्यंजन सुर अग्रु लघु ना दिष्टते, क्या कह रहे थे कि आत्मा, तेरा आत्मा और सिद्ध भगवंतों के आत्मा में कोई अंतर नहीं है, भेद विकल्प मत कर। क्या होगा, तो शरीर के बंधन से मुक्त होके कपूर की तरह उड़ जाएगा और लोक के अग्रभाग में शाश्वत सिद्ध दशा को प्राप्त कर ले। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, जैन उक्तम ना दिष्टई, भगवान जो कह रहे हैं उसे देखने का भाव नहीं हो रहा, ना समय, जो भगवान कह रहे हैं उसका अनुभव करने का भाव, उसमें समाने का भाव, आत्म स्वभाव में लीन होने का भाव नहीं हो रहा, ठीक है ना। ना सहकार, भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों का सहकार करना अर्थात चारित्र में आचरण करने का भाव नहीं हो रहा, बिल्कुल उल्टा। ना दिष्टई, ना दृष्टि इस वीतराग स्वभाव पे जा रही, विप्रयोग करे, बल्कि जैसा भगवान कह रहे हैं उससे उल्टे ही आचरण कर रहे हैं, और कह रहा है हाँ हमें जैसा करना होगा वैसे ही करेंगे, विप्रयोग बोले, बल्कि भगवान के वचनों से विपरीत ही कह रहा हो। अरे हाँ पंचम काल में मोक्ष मोक्ष थोड़ी ना होता, खाओ पियो और अपनी बढ़िया ऐश करो, आराम से रहो, जो होना होगा वो देखा जाए। अब कब तक भगवान की बात सुनोगे तुम? अरे अरे भगवान मनुष्य भाव हर कभी थोड़े मिलता, विपरीत बोल रहे हो। कोई यदि कहे कि भगवान जी अपना आत्म कल्याण कर लो, अपना मुक्ति का मार्ग बना लो, तो क्या कह रहा हो, अब तुम अपना तुम बना लो, तुम धर्मात्मा हो, तुम कर लो अपना काम, हमारा मन नहीं लग रहा, तुम ज्यादा धर्मात्मा बन रहे हो, तुम्हारे बड़े धर्मात्मा इस दुनिया में एक अकेले लोते है ना। विप्रिय बोले, क्या करता है, ना भगवान की बात को सुनता है, ना उसमें समाने की भावना करता है, ना उनका सहकार करने की भावना करता है, ना उन्हें देखता है, बल्कि उनसे विपरीत मिथ्यात्व में आचरण करता है और उल्टा विपरीत संसार का ही उपदेश देता है। कहाँ जाएगा नीच स्वभाव वाला ये जीव, कहाँ जाएगा? नित्य निगोद से आ गया, अब इतर निगोद जाएगा। ऐसा नीच स्वभाव वाला ये जीव नित्य निगोद से निकल के आ चुका है, अब नित्य निगोद से आने के कारण वहां नहीं जा पाएगा, लेकिन निगोद रूप प्रवृत्ति है इसकी, निगोदिया जीव जैसी प्रवृत्ति है, निगोदिया जीव जैसी भावना है, तो वापिस 1 सेकंड में 24 बार जन्म मरण करने के लिए साधारण स्थावर काय, वो सॉरी
साधारण, हाँ साधारण वनस्पति काय का जीव होके कहाँ जाएगा भैया, पड़ा रहेगा इतर निगोद। अरे नित्य निगोद मतलब भगवान आत्मा वहां से निकला हो तो जाए ना। इतर निगोद में जाने के लिए तो भैया मिथ्या दर्शन आप कितने बार पढ़ रहे हैं अपन, 2000 साधिक के लिए 10 पर्याय मिली है। और कोई भी जीव हो 2000 साधिक की यात्रा पूरी करने के बाद वो नियम से स्थावर गति या त्रस गति को छोड़ के स्थावर गति या निगोद गति में जाना ही पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? उसका एक कारण है ना, मिथ्या विप्रयोग, भगवान की वाणी से विपरीत आचरण। अच्छा अच्छा, कैसे बंद नहीं हो रहा है? अरे बंद क्यों नहीं हो रहा? आत्म प्रदेशों में सकंपना कितना अधिक है, आप ये देखो। क्या वहां क्या ज्ञानावरणी नहीं है, क्या दर्शनावरणी नहीं है, क्या अभिप्राय नहीं है, क्या अपन क्या सोच रहे हैं? अरे देखो तो आप ये तो समझो, आप जो कह रहे हो उसे समझा रहे हैं हम, आप समझो तो पहले कि जो जीव शरीर में जैसे अपने मनुष्य गति में, तो अपना दोष क्या है? मनुष्य गति में जो अपना परिणमन हो रहा है इसमें मैं पना, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही भोग रहा हूँ, मैं ही अपने से विचार कर रहा है, ऐसा बता पा रहे हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार होने से इस वर्तमान पर्याय में मैं पना, यही तो दोष है ना। जो दोष यहाँ है वही जो निगोदिया में, निगोदिया को क्या है, वो एक श्वास में जो जन्म मरण की जो पर्याय चल रही है 24 बार, तो या एक सेकंड में 24 बार जन्म मरण की जो पर्याय चल रही है, तो उस पर्याय में उसका मैं पना, उसके आत्म प्रदेशों में कितना सकंपना है। और महा भैया अनंत संसार का आश्रम है नो, क्योंकि मिथ्या दर्शन और अनंत बंदी दोनों का सहाय है। आप क्या सोच रहे हो कि हम मन के द्वारा भाव करते तो ही बंद होता है? मच्छर मक्खियों में तो, मच्छर मक्खियों में तो मन होता ही नहीं है, इन्हें भी बंद होता है कि नहीं होता? मैं भी तो नहीं होता जब बोल दिया आपने। हाँ बोल दिया मैं भी कहूँगा तो बात। वो ही तो कह रहे हैं, ऐसा नहीं मानेंगे भोगी भोग रहा है, इसलिए नहीं मानेंगे कि भोग रहा है मतलब अब अपने से मन से कर्तव्य की भावना नहीं कर पा रहा है, मन ना होने से अपने जैसे कर्तव्य की भावना नहीं कर पा रहा है, लेकिन अज्ञान होने से मिथ्यात्व का भाव तो जैसा का तैसा है। अपन मन देखो, अपन क्या है, अपन मन के आधार से देखना चाहते हैं, तो अपन मन के आधार से देखोगे ना, तो आप मन के आधार से देखोगे तो असंगी और उसके नीचे वाले फिर सब निरपराध हो गए। अपन क्या करना चाहते हैं, मन के आधार से निर्णय करना चाहते हैं। जैसे हम मन से अपनी भावना करके मन के द्वारा सारा परिणमन करते हैं, मन के द्वारा विचार करते हैं, अपन मन के आधार से ही निर्णय करना चाहते हैं। भैया देखो, हम तो मन से पाप कर रहे हैं, हम तो भोगने की भावना कर रहे हैं, हम तो करने की भावना कर रहे हैं। तो मन क्या है, आपको क्षयोपशम का विशेष उगाड़ है। मन क्या है, जो आपको मन मिला है वो विशेष क्षयोपशम का उगाड़ मिला है, निर्णय करने की शक्ति मिली है। और भैया 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय क्या है, उसको क्षयोपशम की कमी है। मन मतलब क्या है, क्षयोपशम की वृद्धि, आपको निर्णय करने की सामर्थ्य मिली है। क्षयोपशम जो आपका बड़ा है पुण्य की वजह से, मन आपके क्षयोपशम की वृद्धि है। और 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय पर्याय में क्या है, क्षयोपशम की कमी है। वहां क्षयोपशम की कमी है, लेकिन मिथ्यात्व भाव तो जैसा का तैसा है, अज्ञान भाव तो जैसा का तैसा है। पर भाव में मैं पना, जो वर्तमान पर्याय है उसकी, उस वर्तमान दशा में मैं पना तो जैसा का तैसा है। उस शरीर में ही एक में एक पना तो जैसा का तैसा है, उसमें थोड़े अंतर आया। कर्म तो मिथ्या से ही बनते हैं ना। अपन सोच रहे हैं हम मन से बुरे बुरे भाव कर रहे हैं इसलिए हमारे कर्म बन रहे होंगे, मच्छर मक्खियों के तो बन ही नहीं रहे होंगे। अच्छा बताओ, यदि मच्छर मक्खी के कर्म नहीं बनते तो सब सिद्ध नहीं हो जाते? मच्छर मक्खी बनो मोक्ष जाओ, मच्छर मक्खी बनो निगोरिया जीव बनो मोक्ष जाओ। अपन एक बार बताओ, अपन ऐसा ही क्यों कहते हैं कि मन सहित
सावधान, मन सहित संगी पंचेंद्रिय पर्याय होने के बाद ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। नरकों में सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन असंगी को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि मन होने से सम्यक दर्शन प्राप्त करने योग क्षयोपम भाव है, आपका निर्णय करने की ताकत है। मन होने से क्या विशेष उपलब्धि है कि आप अच्छे बुरे का निर्णय करके आप अपनी गति चुन सकते हो। आप चुन सकते हो, यदि यहाँ पाप विषय कर रहे हो तो आप नर गति चुन सकते हो। यदि आप यहाँ पुण्य दान दया परोपकार के भाव कर रहे हो तो आप यहाँ स्वर्ग गति चुन सकते हो। चुनाव करने की ताकत है, मन है तो आपके पास चुनाव करने की ताकत है कि आप यहाँ से मुक्ति भी सुन सकते हो और इंद्रिय विषय भोग करके वापिस नर्क निगोद की यात्रा भी चुन सकते हो। मन होने से आपका क्षयोपम बड़ा है, तो चुनाव करने की शक्ति मिली है, निर्णय करने की शक्ति मिली है, ये बेनिफिट। और जहां मन नहीं है वहां चुनाव करने की शक्ति नहीं है। फिर हाँ, बस महाजीव कर्मों से ही कर्म का बंद कर रहा है, अज्ञान मिथ्या मानताओं से कर्म का बंद कर रहा है, मही की मही जन्म मरण कर रहा है। इसी से जीव के परिणाम पलट जाए। 2000 से अधिक में कोई अपनी होनहार से मनुष्य गति मन सहित संगी पर्याय को प्राप्त कर ले, उसका कल्याण हो जाए देव योग से, तो भैया उसकी बलहारी होनहार है, नहीं तो अनंत जीव तो अनंत काल से संसार में मर ही रहा है। क्या करना है? अरे जाग जाओ भगवान आत्मा। हाँ, ये करना है तो यही काम करने योग्य है। जिन भगवान के वचनों को देखना है, उनमें समाने की भावना करना है, उन्हीं का सहकार करने की भावना करना है, उनकी ओर दृष्टि करना है, और उनसे विपरीत आचरण करने की भावना मन में कभी आए ना। मान जी, इतना संकल्प ले लो, भगवान की वाणी के विपरीत कभी नहीं होते। यदि कोई अच्छी बात कहे, तत्व की बात कहे, कल्याण की बात कहे, तो उससे विपरीत सब हम कभी नहीं बोलेंगे, तो कि भगवान की वाणी की प्रार्थना करने का पाप अपने जीवन में नहीं ले। मान जाओ भगवान तारण स्वामी देखो क्या कर रहे हैं। जिन समय आत्मा के साथ, आत्मा तो समय में है ना, जिन स्वभाव आत्मा तो वीतराग स्वभाव में है ना, और जीव को क्या करना चाहिए? जिन मिलन अपने आत्मा से ही मिलन करना चाहिए ना, ज्ञान रमण, ज्ञान में रमण करना चाहिए ना। लेकिन जीव ना दृष्टि क्या करता? जो करना चाहिए इन सबको नहीं करता। क्या नहीं करता? जिन समय अपने वीतराग स्वसमय आत्मा को नहीं देखता, जिन स्वभाव अपने वीतराग स्वभाव में आचरण करने की भावना नहीं करता, जिन मिलन मिलन करना चाहिए अपनी अंतरात्मा से, पर पदगल को ग्रहण करना चाहता है, और ज्ञान रमण ना रिश्ते, क्या करना चाहिए? ज्ञान में रमण करना चाहिए लेकिन ना रिश्ते, ज्ञान रमणता की भावना भी नहीं आती, दिन रात इंद्रिय विषय भोगों में रमण करने का भाव बना रहता। करना कुछ और चाहिए, करता कुछ और। देखो देखो तारण स्वामी क्या कह रहा है कि इस जीव को करना कुछ और चाहिए। क्या करना चाहिए? अरे करना तो चाहिए कि अपने जिन स्वभाव स्व समय में रमण करना चाहिए, लेकिन भैया किसने देखा है? आत्मा। जिन स्वभाव क्या करना? वीतराग स्वभाव का आश्रय लेना चाहिए, लेकिन भैया वो है क्या? नहीं। जिन मिलन, अरे अनादि काल से आत्मा से बिछोड़ किया है, विरह रखा है, अपनी आत्मा को अनंत काल से अनुभव नहीं किया, आज मनुष्य भाव की लब्धि प्राप्त हुई है। क्या करना चाहिए? मनुष्य भाव प्राप्त करते ही सबसे पहला काम सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कर लेना चाहिए। सबसे पहला काम निपटा लेना चाहिए। क्या क्या पहला काम निपटा लेना चाहिए? मनुष्य भाव मिला है तो अपने स्व समय आत्म स्वभाव का अनुभव करके अपने आत्मा से मिलन कर ले। सारे काम छोड़ के पहला काम शुद्धात्म अनुभूति का कर लेना चाहिए, ज्ञान रमण। और क्या करना चाहिए? इस मनुष्य भाव को आत्मज्ञान की रमणता में व्यतीत करना चाहिए, लेकिन जीव ना दिष्टि इन सब बातों को देखता ही नहीं है, इन सब बातों का विचार ही नहीं करता, ना रमई। आत्मा में रमने की उसे कोई भावना होती नहीं है, ना स्वभाव ही, उसका स्वभाव ही आत्मा से विपरीत है, ना समय। तो आत्मा में समाने की भावना ना करता, ना श्रद्धा ही, उसे आत्मा का श्रद्धान ही नहीं है। वो तो कहता है कौन सी आत्मा? कोई भूतनाथ की बात तो नहीं कर रहा है, प्रेत की। आत्मा के नाम से डर लगता है। ये आत्मा 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 यदि रात में दिख गई तो, हाँ? भैया आत्मा 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 कहीं रात में दिख गई तो क्या होगा?
भारत देश की जनसंख्या वो भूत भयंकर आत्मा दिखाई देते, वो भूत पलीत जो रह रहा है वो आत्मा है, लेकिन उन आत्माओं के नाम से डरता है कि आत्माएं कुछ करना दे, नारियल चढ़ाओ, अगरबत्ती लगा लो, माला डालो। लेकिन जिन समय अपने स्व समय को नहीं देखता, अपने स्वभाव से मिलन करने की भावना नहीं करता, ज्ञान में रमण करने की भावना नहीं करता, ना रमई ना स्वभाव, उसका स्वभाव देखता नहीं, ना समय ना समाना चाहता है, ना श्रद्धई ना उसमें श्रद्धान करता है, ना मैं आत्मा में श्रद्धा नहीं करता, असहनी नीच स्वभाव। देखो क्या लिखा, असहनी वह जीव असहनी नीच स्वभाव सहित जिन उक्त बिली करे, जिनेन्द्र भगवान के वचनों को नहीं देखता, नीच निगोद क्या करता है, वापिस नीच इतर निगोद में चला जाता, नीच स्वभाव के कारण इतर निगोद में चला जाता। कौन कौन चला जाएगा? स्वभाव में आचरण मैं मैं मिलान करो जल्दी। आचरण तो विपरीत कर रहे हैं लेकिन जाएंगे ऊपर। तो यहाँ पे तो काम तो ऐसे ही कर रहा है ना भगवान जी, सारा समय विपरीत बोल रहा है, विपरीत चल रहा है, विपरीत बोल रहा है, और ना जिनेन्द्र भगवान के वचनों को ना देख रहा है, ना समाने की भावना कर रहा है, और ना उन्हें अपना स्वभाव मान रहा है, और कितना लिख दिया ना श्रद्धा ही, उसे श्रद्धा ही नहीं है कि आत्मा जैसी कोई वस्तु होती है भैया, और ये मनुष्य भाव आत्म कल्याण करने के लिए मिला है, उसे ऐसी कोई श्रद्धा ही नहीं है। असहनीय दुखों को भोगता हुआ वो जीव क्या करता है, नीच स्वभाव, अपने स्वभाव से विपरीत नीच मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में होके क्या करता है, जिनुक्त बिली करे, भगवान की वाणी को करता है गोड़। अरे भगवान तो चिल्लाते रहते हैं, फालतू बैठे हुए हैं, उनके पास तो कोई काम ही नहीं, फालतू बैठे हुए थे, तारा साहब प्रीत है, घर घर परिवार नहीं था, पुत्र परिवार बच्चे बच्चे नहीं थे, कच्चू कोई झंझट नहीं थी, फालतू बैठे बैठे ग्रंथ लिख दिए, फालतू ही थे, बिल्कुल बेकार ही थे, कोई टाइम पास करने के लिए मिल नहीं रहा था, तो क्या करे, आनंद स्वामी को टाइम पास करने के लिए नहीं मिला, उन्होंने क्या करा भैया, उठाया पेन कागज और लिखने के लिए बेमतलब में ग्रंथ लिख डाले, फालतू बैठे हुए थे इसलिए लिख दिए। हाँ? ये सही बात तो यही है, तारण स्वामी बिल्कुल फ्री बैठे हुए थे, फालतू बैठे हुए थे, तो उन्होंने ये ग्रंथ लिख दिए। तो भैया क्या करना है, जिन उक्त बिली करे, हमें तो इनकी ओर देखना ही नहीं है, इन्हें तो पुटरिया में बांधो और रख दो, हमें तो इन पे सर पटकने, बस इनमें क्या लिखो देखने ही नहीं है। जिन उक्त बिली करे नीच निगोद, इस नीच स्वभाव के कारण से भगवान की दिव्य ध्वनि को ना देख के, उसे स्वीकार ना करके, उसे गौण करके नीच निगोद कहाँ जाओगे, आनंद लेने कहाँ जाओगे? हाँ हाँ, नीचे निगोद में जाओगे, खूब आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा जिसकी कोई सीमा नहीं है, एक सेकंड में 24 बार जन्म मरण, वाह क्या सुखद अनुभूति, कितना आनंद है, कितना आनंद है, एक क्षण में पूरा नहीं हो पाएगा, एक सांस में 18, एक सेकंड में 24 बार जन्म मरण, न जीने के ही रहोगे ना मरने के ही रहोगे, क्या करना है? वो तो बहुत कम है, 18,036 अंतर मुहूर्त के मध्य, वो तो बहुत ही कम है, एक सेकंड में 24 बार की अपेक्षा तो बहुत कम है, वो तो वनस्पति काय में ज्यादा से ज्यादा 18,036 बार, लेकिन निगोज में तो एक सेकंड में 24 बार। आओ, इसको चाहिए इतना आनंद, हमने कल भी कहा था भैया कि आप दो 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 गति में से एक का निदान कर लो, काय का निदान कर लो, या तो प्रत्येक वनस्पति का निदान कर लो तो 18,036 बार की व्यवस्था हो जाए, या साधारण वनस्पति का निदान कर लो, दो में से एक निदान तो करो, या तो निगोद का निदान कर लो, या तो स्थावर काय का निदान कर लो,
है? जंगल जाओ बेटा, सारा कपड़ा जंगल में जाओ। और यदि नहीं करने हो फिर जिनेंद्र भगवान के वचनों को देखो। जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा है? जिन उक्त गुण मूल संवेग इत्यादि 8, जिनेंद्र भगवान ने 8 मूल गुणों का पालन करने कहा है। संवेग, ये आत्मा के प्रति बहुमान लेके आओ, आत्मा के प्रति वेग जागृत करो और संसार के प्रति वैराग्यवान हो। निर्वेद, मैं आत्मा कर्म कलंकों से रहित हूँ। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये मेरा वेदांत नहीं है। संवेग, निर्वेद, निंदा, दोषों की निंदा करो। करिया, गुरु के सामने अपने गिड़गड़ाओ कि हे गुरुदेव मुझे मुक्ति का मार्ग बताओ। उनके सामने अपने दोषों को कह के और अपने सारे पापों को प्रायश्चित करो। निंदा, गरिया, उपशम, नहीं, निंदा, गरिया, भक्ति, फिर उपशम। हाँ, क्या करो? उपशम क्या करो? अंतर में कसाय भाव को उपशमित करो। भक्ति, ज्ञान दर्शन की, सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चारित्र की, सम्यक तप की भक्ति। और फिर वात्सल, इससे शरीर से अच्छा। अरे अपनी आत्मा से वात्सल करके अनुकंपा, 6 काय के जीवों को एक समान जान के गुणव्रत, अणुव्रत, महाव्रत लेने की साधना करो। अष्ट मूल गुणों का पालन करो तो क्या होगा? हाँ, यदि इन 8 मूल गुणों का पालन करोगे, निंदा, संवेग, निंदा, संवेग, निर्वेद, निंदा, गरिया, उपशम, भक्ति, वात्सल, अनुकंपा, एक कौन सा रह गया बीच में? हो गए पूरे? चलो ठीक है, यदि पूरे हो गए, यदि इन 8 मूल गुणों का पालन करोगे तो मुक्ति की प्राप्ति होगी, नहीं तो 8 मूल गुण, संवेग, आत्मा के प्रति उत्साहित और संसार के प्रति निराश, उदासीन, संसार का प्रणमन तो अपनी योग्यता से हो रहा है इसलिए संसार के उदासीन, और आत्मा तो स्वयं बली है, स्वयं 3 लोक का नाथ है। आत्मा के प्रति उत्साहित, निर्वेद, कर्मों के प्रति, 3 वेदों के प्रति, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद की वासनाओं के प्रति उदासीन। तो ये तो कर्माधीन धारा है, स्त्री वेद की, पुरुष वेद की, नपुंसक वेद की कर्माधीन धारा है, इनके प्रति उदासीन। और आत्मा इन वेदों से रहित है, कैसा है? निर्द्वंद है, निश्चिंत है, निष्कलंक है, ऐसा आत्मा का स्वभाव है, इसके प्रति उत्साहित। क्या बोलते हैं? निंदा, दूसरों की निंदा नहीं, इसकी चुगली वहां, उसकी वहां, अपने अंतर में जो अज्ञान को ज्ञान है उसकी निंदा, दूसरों की नहीं, अपने अवगुणों की निंदा और पर की प्रशंसा, पर के गुणों की प्रशंसा, गुणीजनों की प्रशंसा। तो गरिया भैया क्या कि गुरु के सामने अपने दिन रात के सारे लगाए हुए दोषों का प्रायश्चित लेके उन कर्मों को समन कर देना। उपशम क्या कि कसाय की भावना में रत नहीं रहना, यदि कसाय के, मान के, अपमान के, भोग के, व्यसनों के, विकार के भाव यदि मन में आए भी तो उन्हें क्या करना? उपशमित करना, उनमें लगना नहीं, उनको झड़ा देना अपनी आत्मशक्ति से। और फिर भक्ति, काय की भक्ति? सम्यक दर्शन की भक्ति, सम्यक ज्ञान की भक्ति, सम्यक चारित्र की भक्ति, सम्यक तप की भक्ति, अपने ज्ञान में स्वभाव की भक्ति। और क्या फिर? वात्सल भैया, प्रीति, इससे ज्ञान विज्ञान में अपने ममल स्वभाव, और ऐसी प्रीति सहित अनुकंपा, जहां 6 काय के जीवों के प्रति वात्सल अनुकंपा का भाव आता है, 6 काय के जीवों पर दया करते हो तो संयम का पालन होता है। तो जहां आवृत्ति की दशा में ये अष्ट मूल गुणों का पालन होता है वहां आनंद ही आनंद, वहां आनंद बरसता है, वहां आवृत सम्यक दृष्टि उपाध्यायी मोक्ष मार्गी साधक कहलाता है, और जो इस संसार चक्र से मुक्त हो जाए। तो नहीं तो नहीं तो नहीं तो पहले ही कह दिया उन्होंने। यदि ऐसे स्वभाव को नहीं देख रहा है तो असहनीय दुखों को भोगते हुए नीच स्वभाव सहित जिन उक्त बिले, जिन भगवान के वचनों को ना देख के नीच निगोद में जाओ। दो ही रास्ते हैं, या तो अष्टमूल गुणों का पालन करो मुक्ति को प्राप्त करो, व्यवहार अष्टमूल गुणों का पालन तो होना ही चाहिए, साथ में निश्चय अष्टमूल गुणों का पालन करो। ये निश्चय 8 मूल गुण है, इन निश्चय अष्टमूल गुणों का पालन करो तो मुक्ति को प्राप्त करो, या अष्टमूल गुणों को भूल के, निश्चय व्यवहार अष्टमूल गुणों को भूल के निगोद में जाओ।
दो में से क्या क्या स्वीकार? दोनों चाहिए, निश्चय और व्यवहार। निश्चय, जहां निश्चय अष्टमूल गुण होगा वहां व्यवहार पाए जाते हैं। लेकिन जो लोग व्यवहार पाल रहा है उन्हें चेतावनी है, यदि व्यवहार अष्टमूल गुणों का पालन कर रहा है, अवक्ष आदि का त्याग करके बैठो, लेकिन निश्चय मूल गुण नहीं पल रहा है, तो मूल गुण तारण पंथ के अनुसार नहीं माने जाएंगे, तारण पंथ के अनुसार नहीं माने जाएंगे। जैन धर्म के अनुसार सम्यक के 8 मूल गुण नहीं पल रहा है तो आपके मूल गुण नहीं माने जाएंगे। सम्यक आदि 8 गुण प्रकट नहीं हुए तो मूल गुण नहीं माने जाएंगे। इसलिए जीवात्मा तारण पंथ के अनुसार यदि तुम निश्चय व्यवहार अष्टमूल गुणों का पालन कर रहे हो तो सिद्धि मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। बताओ कितने कर रहा है, कितने कर पा रहे, कितने नहीं? किसी ने भी खोला? चलिए वैसे चर्चा का टाइम भी हो गया है। कितने हो रहा है पालन? अष्टमूल गुण पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? पढ़ रहा है। बाहर के व्यवहार के पल रहा है, मस मास मधु आदि का त्यागी हो, 5 सितंबर फल आदि के त्यागी हो, अवक्ष का सेवन छोड़ के रात्रि भोजन आदि का त्याग करके 18 क्रियाओं का पालन करने में निपुण हो, साथ में यदि अंतर में संवेग निर्वेग आदि गुण भी है तो तुम तारणपंथी सम्यक दृष्टि हो, और यथार्थ तारणपंथी मतलब मोक्ष मार्गी हो, और इस संसार के जन्म मरण से छूट के नियम से मुक्ति के सुख को प्राप्त करोगे। ऐसा मैं नहीं, कौन कहता है? श्रीन भगवान या आचार्य श्रीमद तारण स्वामी कहते हैं मुक्ति के मार्ग को प्राप्त करोगे, नहीं तो अनंत संसार से। ये गुरुदेव का उपदेश सभी को स्वीकारो इन्हीं मंगल भावनाओं से। आचार्य प्रवर शत्रु संत तारण